28वां अध्याय और 28 वचन हम पढ़ेंगे। क्या कहता है 28वां वचन? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, बाजू वाले को बोलो, प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है। बोलो भलाई की। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। बोलो बुलाए हुए हैं। विश्वास है सबको हम बुलाए गए हैं? विश्वास है सबको हम बुलाए गए हैं? हाँ, तो जोर से होना चाहिए यस, है ना? हम बुलाए गए हैं। अगर बुलाए गए नहीं होते तो हम लोग यहाँ पे होते थे? नहीं होते थे। हम मसीह में एक दूसरे के साथ वचन शेयर कर रहे होते थे। और रीज़न क्या है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करते। प्रेम, देखो हमने 2 संडे से लगभग परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखा। लव, प्यार, है ना, कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। इससे पहले भी हमने सीखा था कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो क्या करते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं। हालेलुया। लव क्या है? प्यार क्या है? और अगर हम लोग आज इस दुनिया में जी रहे हैं ना, तो प्यार का डेफिनेशन बहुत सारा चेंज हो चुका है। राइट, सब लोग मानते हैं। देखो हम लोग ज़्यादा बड़ी इस बातों पे नहीं जाएंगे। हम लोग ज़्यादा करके एग्जांपल लेने के लिए प्यार बोलेंगे तो मीन्स उंगली अगर दिखानी है तो कहाँ पे जाते हैं? हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आजकल लोगों का प्यार ऐसा हो गया है। अगर हम आज परिवार में भी देखेंगे ना, तो भी प्यार जो है ना आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए ज़्यादा हो चुका है ना? रिलेशन से ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए ज़्यादा हो चुका है। मुझे जॉयल ऑस्टिन को सुने हुए मैंने काफ़ी समय हो गया, बहुत पहले की बात है। मैंने एक बार जॉयल ऑस्टिन को सुना था उस टाइम पे, तभी उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई थी। एक स्टोरी मुझे याद है। उस स्टोरी में क्या है, एक डैडी एंड क्या एक उनकी बेटी थी। वो लोग क्या कर रहे थे? कार साफ कर रहे थे। शायद सुना होगा आप लोगों ने। कार साफ कर रहे थे। कार साफ करते करते उसके डैडी का ध्यान गया कि उसकी बेटी क्या कर रही है, कुछ तो स्क्रैच कर रही है इसे, उसके कार के ऊपर स्क्रैच कर रही है। और वो भड़क गया, उसके डैडी भड़क गए। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि वो क्या कर रही है करके, और उनका गुस्सा जो है पैनिक में बदल गया और फटक से उसकी उंगली को उसने खींच के, और उसका प्रेशर जो है शायद उसकी बेटी फेस नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई, छोटी सी थी, और उसकी उंगली जो क्या है बैंड हो गई। जैसे बैंड हो गई वो रोने लगी। तब तक उसको एहसास हो गया अरे मेरी बेटी की उंगली तो क्या हो गई, क्रॉस हो गई करके, और दौड़ दौड़ के वो हॉस्पिटल लेकर गया। और फिर क्या किया, उस उंगली को सेट करने की कोशिश की डॉक्टर ने, और कहा अभी इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये वापस पोजीशन में आए। और उसके डैडी को रहा नहीं गया, बहुत रोने लगे कि मेरे वजह से क्या हो गया करके। जब तक वो कार के पास वापस आए, उनको उस कार के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने पूरी अपनी कार को लात मारी, और लात मारते मारते जहाँ पे स्क्रैच किया था ना, उस पर उसका ध्यान गया। उसकी बेटी ने लिखा था आई लव डैडी, है ना। और वो देखने के बाद उसको क्या आ गया, रोना आ गया, है ना। लेकिन अगर आज हम सचमुच अगर परमेश्वर के प्यार को देखेंगे, परमेश्वर के प्यार को जानेंगे, तो अगर हम प्रभु में भी है ना, तो बहुत सारे हमारे चीज़ों के प्रति, वस्तुओं के प्रति हमारा प्यार क्या है ना, ज़्यादा हो गया है। हम कितनी बार उन वस्तुओं के प्रति पैनिक हो जाते हैं जिनका सॉल्यूशन निकल सकता है। हालेलुया, है ना। लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है। जैसे उस डैडी को पछतावा हुआ। मीन्स उस मोटो ये है कि क्या हमें परमेश्वर का प्यार इन आर्टिफिशियल वस्तुओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या जो प्यार है वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? क्यों हम वो एग्जाम्पल लें। अगर हम हमारे परिवार को ही देखें, जिस परिवार में 4 लोग रहते हैं, आजकल छोटी फैमिलीज है ना, हम 2 हमारे 2, है ना, तो कैसे वो जो परिवार का प्यार है, क्या उस परिवार में भी हमें परमेश्वर का प्यार दिखाई देता है? क्या ऐसे होता है? लेकिन देखो, जहाँ पर भी इस परमेश्वर की प्यार की ग्रोथ होती है ना, वहाँ पर परमेश्वर सारी बातें भलाई की उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रेम क्या है ना, इसका वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। हम प्रेम का वैल्यू ही नहीं जानते हैं।
वहाँ पर हम फंस जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, है ना, यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और उस भीड़ को देखने के बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मुझे क्या हुआ, पेन हुआ। मराठी में लिखा है, मराठी में अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। यीशु मसीहला काय आला, कळवळ आला। हालेलुया। वो पेन होना कि ये लोग ऐसे हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं और ये लोग क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं, जबकि वो व्यवस्था किसकी है, यहोवा की व्यवस्था के ऊपर चल रहे है कि नहीं। व्यवस्था वही है, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चल रहे। वही यशायाह नबी की उनके पास किताब है, यिर्मयाह की किताब है, एजेकिएल की किताब है ना, मूसा की सारी आज्ञाएं हैं, वो व्यवस्था की किताब उनके पास में है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनको देख के कहते हैं ये ऐसे भटके हुए मेंढरे हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। हालेलुया। हम भी बहुत बार ऐसे ही अपने परिवार में होते हैं, दुनिया में होते हैं। परमेश्वर का प्रेम जो होता है ना, वो हमको पता है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन उस परमेश्वर के प्रेम में हम क्या बॉन्डिंग नहीं बना पाते। हालेलुया। बॉन्डिंग नहीं बना पाते कि ये सारी जो चीज़ें चल रही है या सारी जो परिस्थितियाँ हैं, सारे जो भवंडर हमारे जीवन के हैं या जो भी सिचुएशंस है, जैसे अभी हम लोग सुबह आए सब मिलके, थोड़ा 10-15 मिनट हमारी बातों में आज चले गए, तो हम लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। मालूम है जो भी चीज़ें चल रही है आज व्यवस्था के खिलाफ है या हमारे जीवनचर्या को चलाने के खिलाफ है और हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स ही होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है क्या है, मेरे जो लोग हैं उनके लिए सारी बातें भलाइयों को उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अगर ये जो चीज़ें आज चल रही है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है परमेश्वर ने हमें संसार से अलग करके उसका बना दिया है। हालेलुया। उसने हमको अलग कर दिया, वहाँ से हमको अलग कर दिया है। और यहाँ पे आगे का वचन क्या कहते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। अगर इस वक्त इस रूम में हम लोग बैठे हैं, हम प्रार्थना कर रहे, उसके वचनों को सुन रहे, तो एक विश्वास होना कि हम उसके बुलाए गए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये विश्वास होना कि हम उसके बुलाए गए हैं। अगर इस विश्वास के प्रति हम मजबूत है, इस विश्वास के प्रति हम चल रहे हैं, तो जाहिर है हम यीशु मसीह के प्यार में बने हुए हैं। हालेलुया। 37 वचन उसी में का 37 और 38 हम लोग पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें ना डर का आत्मा नहीं दिया है, गड़बड़ी का आत्मा नहीं दिया है। यहाँ पर क्या हम उसको स्वीकार करते कि हमें गड़बड़ी का आत्मा दिया है? बहुत बार ऐसे हम लोग हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जब परिस्थिति आती है, डिसीजन मेकिंग होता है, तो ऐसे लगता है ना कि हम क्या डिसीजन लें, हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन देखो, परमेश्वर ने ना हमें गड़बड़ी का आत्मा नहीं दिया है, हमें दासत्व का आत्मा नहीं दिया है, हमें ले पालकपन का आत्मा दिया है। हमें उससे दासत्व से हमको परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। जब हमने उसका नाम स्वीकार किया ना कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है ना, उसी वक्त उसने हमें दासत्व से छुड़ा लिया। दासत्व में क्या थे हम लोग, कौन सी चीज़ों में हम लोग थे? हम हमारे पुराने स्वभाव में थे, है ना, पूर्वजों से आया हुआ सब कुछ, उनके शाप, उनकी बीमारियाँ, उनका नेचर, है ना, ये सारी चीज़ों में थे। लेकिन हमने विश्वास रखा कि यीशु मसीह का नाम अभी हमारे जीवन में आया है, तो अब हम इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। हालेलुया। तो अभी हम उस दासत्व में नहीं है, परमेश्वर ने हमको उससे क्या किया, आज़ाद कर दिया। और उसका वचन कहता है आप जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया। जयवंत से भी बढ़कर हो सकता है ना। आपका नेबर आज संसारिक है और उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, होता है बहुत बार। हमारे बिल्डिंग में तो बहुत बार होते हैं, हम लोग देखते हैं कि अरे आज इसके पास ये आ गया, इसके पास ये आ गया। और ये वो लोग हैं जो करप्शन में जीते हैं और हमें नाम रखते हैं, ये वो लोग हैं। हालेलुया। तो क्या हमारे मन में उनके प्रति जलन होनी चाहिए, या हमारा माइंड ऐसा ऊपर नीचे होना चाहिए, देखो ना उसके पास आया लेकिन हमारे पास आया नहीं है? नहीं,
परमेश्वर का वचन कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। हमसे किसने प्रेम किया? राइट? हमारे माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ से भी गहरा किसका प्यार है? उस परमेश्वर का प्यार है। एक वक्त आ जाता है कि माता पिता के साथ भी व्यवहार का रिलेशन हो जाता है ना? एक डिमांडिंग नेचर हो जाता है। एक हम उम्र में बच्चे डिमांड करते हैं, और बच्चे जब एक उम्र में आते हैं तो माता पिता डिमांड करते हैं। हालेलुया। उम्मीद करते हैं ना, अभी तुम्हारा काम है, मेरा हो गया, मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, मैंने ये किया वो किया, जो भी है, ठीक है, अभी तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमको ये करना है ना? वहाँ पर भी प्रेम में कहीं ना कहीं एक उस रिलेशन में, उस प्रेम में व्यवहार आ जाता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह और हमारा जो रिलेशन है ना, उसमें सिर्फ प्रेम ही रहता है, और ये फैक्ट है। यीशु मसीह और हमारा जो रिलेशन है ना, अगर मैं मेरे लिए बोलूँगी, प्रभु और मैं, हम दोनों का जब रिलेशन में हम जब देखते हैं ना, तो उसमें एक ही चीज़ है, प्रेम, प्रेम और प्रेम, लव। उसने क्या किया है? प्यार किया है, और उसके प्यार से, उसके प्यार के लिए हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। जैसे वचन कहता है, मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। आज स्वर्गदूत है ना, तरस रहे हैं वो काम करने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसकी उम्मीद परमेश्वर हमसे करता है। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह ने कहा जाओ और क्या करो? सारी पृथ्वी पर फैल जाओ और क्या करो? मेरे नाम का सुसमाचार दो। हालेलुया। स्वर्गदूत तैयार बैठे हैं, और स्वर्गदूतों को हमारे लिए काम पे लगा दिया, स्वर्गदूतों को हमारे लिए काम पे लगा दिया। बाकी सारी बातें तो फिर हो गई पीछे, है ना? हमारा जो भविष्य होके गया है, वो भी हमें उसके प्यार से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका अनुग्रह हुआ, और उस बोलते हैं ना, उस भूतकाल से उसने हमको निकाल दिया। भविष्य भले हमने कुछ सोचा है, हमारे प्लानिंग्स बहुत रहते हैं ना, हमने कुछ भी भविष्य सोचा है, या हमने बहुत सारे सपने भी देखे हैं। रात को देखो हम सोते हैं ना, बहुत सारे सपने देखे, पूछो मत, है ना? सपनों का बोलते ना एक ऐसा भवंडर होता है, ऐसा चलता रहता है। अच्छा देखो, कोई बुरी बात नहीं है सपने देखा है, लेकिन वो सपने भी जो है ना, परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकते, उसकी इच्छा पूरी होने वाली। आज का जो वर्तमान है, सुबह से लेके रात तक का हमारा सारा शेड्यूल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन उस वर्तमान को भी बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। उस वर्तमान में भी हम उसका प्रेम लेकर चल रहे। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका वो अनुग्रह, उसकी वो दया, उसकी वो कृपा हम पर हो चुकी है। इसके लिए जो सारी चीज़ें हैं ना सृष्टि की, इस दुनिया की, हमें उस परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्यार इतना महान है, इतना बड़ा है, हमारी सारी ज़रूरतों से ऊपर है, हमारे सारे रिलेशन से ऊपर है ना? और आज हमें वो प्यार मिला है ना, तो उस प्यार को हमें क्या करना मालूम है? गंवाना नहीं है, हमें लेकर चलना है। छोटी सी स्टोरी बोल के मैं ख़त्म करती हूँ इस चीज़ को। एक दादा और पोती की स्टोरी बताती हूँ, रिसेंटली पढ़ी है मैंने। बगीचे में बैठे थे दोनों जन, और उसकी पोती उसको बोलती है, दादा दादा प्यार क्या है, प्रेम क्या है? और लोग बोलते हैं कि प्रेम सबको नहीं मिलता है करके। जो किस्मत वाले होते हैं ना, है ना, जो किस्मत वाले होते हैं, हमारे डिक्शनरी में किस्मत ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो किस्मत वाले होते हैं उनको प्यार मिलता है। तो उसके दादाजी ने बोला, ठीक है, हम कल सुबह आएंगे, तब एक काम करना, इस बगीचे में जितने सारे फूल हैं ना, उसमें से देखना जो सबसे बेहतर फूल होगा, उस फूल को तू तोड़ के मेरे पास लेके आना। सुबह वो लोग आए, और वो हर एक फूल को देख रही थी, उसमें से एक फूल उसको पसंद आया। वो उसने ऑब्जर्वेशन में रखा कि ये फूल अच्छा है, मैं इसको तोड़ लूँगी, लेकिन फिर भी और एक कोई बेहतर फूल है क्या, वो देखने के लिए आगे और निकल गई, लेकिन उसको और कोई भी बेहतर फूल नहीं मिला। वो रिटर्न आई उस फूल के पास में कि मैं ये फूल तोड़ के ले लेती हूँ।
लेकिन तब तक वो फूल और कोई तोड़ के लेकर चला गया था। और उसने दादाजी को बोला, दादाजी ऐसे ऐसे हो गया, अभी वो फूल मुझे नहीं मिला। तो उसके दादा ने उसको बोला, बराबर है बेटा, वो फूल तुझे मिला था लेकिन तुझे उसको तोड़ के लेना नहीं आया। तूने सोचा मुझे और कुछ बेहतर मिलेगा, उस बेहतर की खोज में तू आगे निकल गई, तब तक वो फूल तेरे हाथ से चला गया। प्यार भी ऐसा ही है। मैं यहाँ पर यही बोलना चाहती हूँ, यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह आज हम पर हुआ। किसी को 10 साल पहले मिला, किसी को 5 साल पहले मिला, किसी को 2 साल पहले मिला। और अगर उस फूल में मीन्स उस प्यार में अगर आज हम बने नहीं रहे, उसको हमने संभाल के नहीं रखा है ना, तो वो हमारे पास नहीं रहेगा। परमेश्वर ने जो हमको प्यार दिया है ना, जो अनुग्रह हम पर दिया है ना, उसका वचन कहता है मेरी कृपा रोज़ की नहीं है, मेरा अनुग्रह रोज़ का नया है। आज हम नींद से उठे हैं ना, वो हमारा अनुग्रह है, क्योंकि हम जिंदा उठे। हालेलुया। आज देखो, रोज़ मैं देखती हूँ कोई ना कोई रोज़ मालूम पड़ता है कि आज इसने आत्महत्या की, किसने अपनी नस काट के ली, किसने अपने को फांसी में लगा लिया। रोज़ कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें उस भय में नहीं रखा है। हमें एक आशा रखी है ना कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, मैं तुम्हें देने वाला हूँ। हालेलुया। कितनी आशा और कितनी उम्मीद में आज हम लोग जी रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज कुछ बैलेंस नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए बेहतर करेगा। हालेलुया। तो वो प्यार जो है ना हमें मिल चुका है, वो प्यार यीशु मसीह का प्यार आज हमें मिल चुका है, वो हमें मिल चुका है। तो उस प्यार में क्या है, बने रहना है, उस आज्ञा पालन में बने रहना है। अगर जब उस प्यार में हम बने हैं तो ये सारी चीज़ें मिलकर भी हमें उससे अलग नहीं कर सकती, हमें साइड सेपरेट नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह और हमारे बीच में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, प्यार। हालेलुया। उसके लिए जैसे हमने 3 स्टेप लिए हैं पहले भी, आज्ञा पालन, ठीक है, विश्वास है ना, और ईमानदारी। हमने 3 चीज़ें सीख चुके हैं, ईमानदारी, आज्ञा पालन, विश्वास। ये 3 चीज़ों के स्टेप में हमारा प्यार जो है ना क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, यानी दिखाई देता है। बहुत मीन्स अगर आप कृति में अगर नहीं दिखाओ तो वो साबित नहीं होता है, आपके एक्शन साबित करते हैं कि आप उसके प्रेम में, उसके विश्वास में, उसके आज्ञा पालन में, उसके ईमानदारी में कितने चलते हैं। आपके एक्शंस, अब्राहम एक्शन से ही विश्वास का पिता ठहराया गया ना, विदाउट एक्शंस नहीं। हालेलुया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें हमारे लिए क्या है, भलाई की उत्पन्न करती है। और जैसे हमने वचन में पढ़ा है कि सारी बातें हमारे लिए मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, और हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम विश्वास रखते हैं कि हम उसके चुने हुए हैं, हम बुलाए गए हैं, और हमारे लिए यीशु मसीह में सारी बातें भलाई उत्पन्न करती है। अगर आज हमें एक चाटा भी मिला है तो हमें पता है उस चाटे की गुण जो है ना, यीशु मसीह, उस दर्द को यीशु मसीह पहले सहन कर चुका है। हमें तो सिर्फ बोलते ना किसी का हाथ लगा है, लेकिन उसका दर्द किसने सहन किया है, हमारे परमेश्वर ने सहन कर दिया है ना। उसके आंसू पहले हमारे लिए बहे हैं। हालेलुया। हम उसमें उस जयवंत को पा चुके हैं। हालेलुया। तो बस मुझे वही आप लोगों को आज बताना है कि ये सारे वचन हमारे जीवन में क्लेम होने चाहिए कि उसके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हम उसके चुने हुए हैं, हम उसमें जयवंत से बढ़कर है, और उसमें हमारे लिए सारी चीज़ें भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया।